कई बार देखा गया है कि कई बच्चे जन्म से ही शारीरिक रूप से कमज़ोर पैदा होते हैं और कुछ बच्चे शारीरिक रूप से विकृत पैदा होते हैं, यानी कि उनके हाथों और पैरों में टेढ़ापन होता है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजकुमार बारोड़िया। हमने कई बार ऐसे लोगों या छोटे बच्चों को देखा है जिनके पैर अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, यानी कि पैर टेढ़े होते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, आपकी जानकारी आपके परिवार व रिश्तेदारों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लब फुट क्या है, क्लब फुट में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्लब फुट किस कारण होता है, क्लब फुट से बचाव के उपाय क्या हैं, क्लब फुट की जांच किस प्रकार से की जाती है और क्लब फुट का इलाज किस प्रकार किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे कई वीडियो लेके आऊँगा जिनसे आप अपनी बीमारी को समझ सकेंगे और उसका दोस्तों इलाज भी अच्छे से करवा सकेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज बताऊंगा जिनको घर पर भी किया जा सकता है, जिससे क्लब फुट ठीक हो जाएगा। यानी कि उन एक्सरसाइज को करने से आप घर पर ही क्लब फुट को आप ठीक कर सकेंगे। क्लब फुट यानी काफ़ी आम है। भारत में हर 1000 बच्चों में से लगभग एक बच्चा क्लब फुट से प्रभावित होता है। इन बच्चों में से लगभग आधे बच्चों के दोनों पैरों में क्लब फुट की समस्या होती है, यानी कि दोनों पैर प्रभावित होते हैं क्लब फुट से। दोस्तों, क्लब फुट से ग्रस्त बच्चों या बड़ों में जन्म से ही पैर अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। इसे टेलीपस भी कहा जाता है। अगर पैदा होने के कुछ दिनों बाद से अगर इलाज शुरू कर दिया जाता है तो बिना सर्जरी के क्लब फुट का इलाज दोस्तों बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। हालांकि कभी कभी बच्चों को सर्जरी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यदि आपके बच्चे को क्लब फुट है तो उसका एक या दोनों पैर नीचे की तरफ और अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। क्लब फुट बच्चों के लिए दर्दनाक नहीं है, लेकिन अगर इसका इलाज नहीं किया जाता है तो यह आने वाले समय में फ्यूचर में दर्दनाक हो सकता है और जब ये बड़े होते हैं तो उनका चलना मुश्किल हो सकता है, यानी कि आपके बच्चे का चलना भी मुश्किल हो सकता है और यह उसको इतना दर्द भी उसको दर्द से भी मुसीबत हो सकती है, यानी कि दर्द भी सहना पड़ सकता है, असहनीय दर्द से भी गुजरना पड़ सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि क्लब फुट क्या है। दोस्तों, क्लब फुट एक ऐसी स्थिति है जिसमें नवजात शिशु के पैर अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं और पैरों के तलवे एक दूसरे के सामने हो जाते हैं। क्लब फुट के लिए मेडिकल शब्द कैंजेनाइटल टेलीपस एक्वाइनोवायरस यानी CTEV है। इसे मेडिकल की भाषा में CTEV कहते हैं। दोस्तों, यह अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर में हर 800 बच्चों में से एक बच्चा क्लब फुट से ग्रस्त है। क्लब फुट दुनिया में सबसे आम मस्कुलोस्केलेटल कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है, यानी कि जन्म दोष है। क्लब फुट वाले 50% रोगियों या बच्चों में यह दोष दोनों पैरों में होता है, यानी कि 50% जो क्लब फुट के मरीज होते हैं उनमें से 50% रोगियों में ये दोनों पैरों में होते हैं। इसे बाइलेटरल क्लब फुट भी कहा जाता है। क्लब फुट के सटीक कारण अभी भी अज्ञात हैं, लेकिन अध्ययनों से पता चला है कि इसमें कई कारक शामिल हैं। दोस्तों, क्लब फुट 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि इन्हें 2 प्रकार में बांटा गया है। दोस्तों, पहले प्रकार है सामान्य क्लब फुट। सामान्य क्लब फुट से ग्रस्त बच्चों में कोई न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल बीमारी नहीं होती है। इसमें केवल दोनों पैर या एक पैर अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, यानी कि बच्चे दूसरी किसी भी प्रकार की न्यूरोलॉजिकल या मस्कुलोस्केलेटल बीमारी से ग्रस्त नहीं होते हैं। दोस्तों, क्लब फुट का दूसरा प्रकार है न्यूरोमस्कुलर क्लब फुट।
इस प्रकार के क्लब फुट में बच्चे न्यूरोलॉजिकल बीमारियां जैसे स्पाइना बाइफिडा, सेरेब्रल पाल्सी या मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित होते हैं और उनके पैर अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, तो वह न्यूरोलॉजिकल क्लब फुट से ग्रस्त होते हैं। दोस्तों, क्लब फुट के अधिकांश मामलों का सफलतापूर्वक नॉन सर्जिकल टेक्निक की मदद से उनको ठीक कर दिया जाता है, जिसमें स्ट्रेचिंग, कास्टिंग और ब्रेसिंग को सबको मिलाकर उसका उपचार किया जाता है। इन सभी टेक्निकों को मिलाकर क्लब फुट का इलाज किया जाता है। उपचार आमतौर पर जन्म से 1-2 हफ्तों के तुरंत बाद शुरू हो जाना चाहिए होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि क्लब फुट से ग्रस्त बच्चों को पीड़ितों में ऐसे क्या लक्षण दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर हम पहचान सकते हैं कि वह बच्चा क्लब फुट से ग्रस्त है। दोस्तों, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके बाद क्लब फुट को नोटिस करना बहुत ही आसान होता है। दोस्तों, क्लब फुट से ग्रस्त बच्चों के पैर नीचे की ओर से मुड़े हुए होते हैं और पैर की अंगुलियां अंदर की तरफ घूम जाती है। दोस्तों, पैर कभी कभी उल्टे भी दिखाई देते हैं। पैर सामान्य पैर से आधा इंच तक छोटे भी हो सकते हैं। दोस्तों, क्लब फुट से ग्रस्त पैर में पिंडलियों की मांसपेशियां पूरी तरीके से दोस्तों विकसित नहीं हो पाती, यानी कि मसल्स टाइट होती है, उनकी वजह से वह अच्छे से दिखाई नहीं देती है और वह संकुचित दिखाई देती है, यानी कि टाइट दिखाई देती है। पैर से चलते समय क्लब फुट से ग्रस्त व्यक्तियों की जो स्पीड है वह सीमित होती है, यानी कि वे धीरे धीरे चलते हैं। जब क्लब फुट वाले बच्चे चलते हैं तो वह लड़खड़ाते हैं। संतुलन बनाए रखने के लिए वह अक्सर अपने प्रभावित पैर को, यानी कि जिस पैर में क्लब फुट हुआ है उसको बाहर निकालकर चलते हैं। दोस्तों, क्लब फुट असहज दिखता है, लेकिन आमतौर पर इसमें दर्द नहीं होता है। हालांकि क्लब फुट वाले बच्चों को बाद में जीवन में, यानी कि फ्यूचर में दर्द का अनुभव भी हो सकता है, यानी कि उन्हें दर्द की शिकायत भी हो सकती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि क्लब फुट किस कारण होता है और उसे उत्पन्न करने वाले रिस्क फैक्टर कौन से होते हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट अभी भी क्लब फुट के कारणों के बारे में अनिश्चित है, यानी कि कारणों का पता नहीं लगा सके हैं, लेकिन सब यह मानते हैं कि क्लब फुट जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों के कारण होता है। हालांकि ये ज्ञात हुआ है कि क्लब फुट के इतिहास वाले परिवारों में इसका जोखिम बढ़ा रहता है, यानी कि जिनके परिवार में पहले से ही क्लब फुट के मरीज हैं उनके परिवारों में क्लब फुट होना एक आम तौर पर बीमारी हो सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्लब फुट होने के रिस्क फैक्टर क्या हैं। दोस्तों, अगर माता पिता या उनके अन्य बच्चों में भी क्लब फुट होता है तो बच्चे को भी इसकी संभावना अधिक होती है, यानी पारिवारिक इतिहास की वजह से भी पैदा होने वाले बच्चे को क्लब फुट होने की संभावना होती है। दोस्तों, कुछ मामलों में क्लब फुट जन्म के समय में मौजूद कंकाल यानी स्केलेटल की अन्य असमानताओं से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी बीमारियों के कारण भी हो सकता है। दोस्तों, अगर गर्भावस्था के दौरान क्लब फुट के पारिवारिक इतिहास वाली महिला धूम्रपान करती है तो उसके बच्चे में इसकी आशंका धूम्रपान नहीं करने वाली महिला के बच्चे से दुगनी हो सकती है। दोस्तों, गर्भ में बच्चे को घेरे हुए जो तरल पदार्थ होता है उसकी बहुत कम मात्रा होने पर भी बच्चे को क्लब फुट का खतरा दोस्तों बढ़ जाता है, यानी कि क्लब फुट होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि क्लब फुट से बचाव के उपाय के बारे में, ताकि हम जान सकेंगे कि किस प्रकार क्लब फुट होने से बच्चों को बचाया जा सकता है। क्लब फुट इसलिए होता है क्योंकि पैरों के आसपास की मांसपेशियां और टेंडन जितने होने चाहिए उसकी तुलना में कम होते हैं। अगर आप गर्भवती हैं तो अपने बच्चे के जन्म दोषों के जोखिम को सीमित करने के लिए कुछ चीज़ें कर सकती हैं, जैसे कि धूम्रपान न करना, धुएं वाले वातावरण से में न रहना, यानी कि धुएं वाले जो पोल्यूशन वाला एरिया है उससे आप दूर रहें, आप शराब का सेवन नहीं करें, आपके डॉक्टर की अनुमति के बिना
किसी भी प्रकार की दवाओं का सेवन नहीं करें। दोस्तों, यह सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं है कि आपका बच्चा इसके साथ पैदा नहीं होगा, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे शराब, धूम्रपान ऐसी चीज़ें हैं जो क्लब फुट की आशंका को बढ़ाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि क्लब फुट की जांच कैसे की जाती है, यानी कि क्लब फुट से पीड़ित बच्चे की जांच किस प्रकार से की जा सकती है। हालांकि क्लब फुट का पता जन्म के समय चल जाता है, लेकिन कई मामलों में पहली बार प्रसव पूर्व अल्ट्रासोनिक जो सोनोग्राफी होती है उसके परीक्षण के दौरान ही इसका पता चल जाता है। खासकर यदि दोनों पैर प्रभावित हैं तो इसका पता अल्ट्रासोनिक जो सोनोग्राफी करते हैं उसमें हो जाता है। यदि जन्म से पहले पता चल जाता है तो भी बच्चे के जन्म के बाद तक इसका कोई इलाज संभव नहीं है, यानी कि उसका इलाज जो भी होगा वह पैदा होने के बाद में ही कराना होगा। अगर हमें पैदा होने से पहले भी अगर पता चल जाता है सोनोग्राफी के माध्यम से कि बच्चा क्लब फुट से ग्रस्त पैदा होगा। दोस्तों, बच्चे में स्पाइना बाइफिडा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की जांच के लिए कुछ जांचें आपसे डॉक्टर ज़रूर करवा सकते हैं। दोस्तों, एक्सरे से इस विकृति का निरीक्षण करके अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, इसलिए एक्सरे भी क्लब फुट से ग्रस्त बच्चे का करवाया जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि क्लब फुट का इलाज कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, क्लब फुट से ग्रस्त नवजात शिशु की हड्डियां, जोड़ और टेंडन बहुत ही लचीले होते हैं, इसलिए उपचार आमतौर पर जन्म के 1 या 2 सप्ताह में शुरू हो जाना चाहिए। क्लब फुट के इलाज का सबसे पहला तरीका या टेक्निक है स्ट्रेचिंग और कास्टिंग। दोस्तों, पॉशेंटी मेथड के रूप में इसको जाना जाता है। दोस्तों, पॉशेंटी मेथड के रूप में जाने जाने वाली यह तकनीक आजकल क्लब फुट के इलाज का दोस्तों मुख्य उपचार है। इसमें धीरे धीरे आपके बच्चे के पैर को बेहतर स्थिति में लाना शामिल होता है, यानी कि उसको धीरे धीरे करके उसके पैर को सही किया जाता है। फिर इस पर एक प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है जिसे कास्टिंग कहा जाता है। ये हर सप्ताह 5 से 8 सप्ताह तक के लिए दोहराया जाता है, यानी कि 7-7 दिन तक रखा जाता है 5 से 8 सप्ताह के लिए। दोस्तों, आखिरी कास्ट पूरा होने के बाद अधिकांश बच्चों के अपने टखने पीछे के टेंडन जो जिसे एक्लिस टेंडन को ढीला करने के लिए एक मामूली ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यह ऑपरेशन लोकल एनेस्थीसिया यानी कि उस जगह को लोकल सुना करके उस जगह में एनेस्थीसिया देके भी किया जा सकता है, यानी कि बहुत गंभीर ऑपरेशन नहीं होता, बहुत मामूली ऑपरेशन होता है। यह बच्चे के पैर को अधिक नेचुरल कंडीशन में लाने में मदद करता है, इसलिए ये सर्जरी की जाती है प्लास्टर कास्ट करने के बाद में, लास्ट प्लास्टर कास्ट के बाद। दोस्तों, आपको अपने डॉक्टर के दिशा निर्देश के अनुसार बच्चे के पैरों पर ब्रेसेस कुछ समय तक लगाकर रखने की आवश्यकता होगी ताकि पैर मूल स्थिति पर वापस नहीं आए, यानी कि वह टेढ़ा नहीं हो सके। दोस्तों, कभी कभी इस प्रक्रिया के काम नहीं करने के का मुख्य कारण ये होता है कि मरीज यानी उसके बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वह लगातार ब्रेसेस का उपयोग नहीं करवाते हैं, बच्चे को पहना के नहीं रखते हैं। ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपके बच्चे को लंबे समय तक विशेष जूते को या ब्रेसेस को पहनाकर रखा जाता है। आमतौर पर 3 महीने के लिए यह पूरे समय तक 3 साल तक होता है, तब तक उसको यह पहना के रखना होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इलाज के लिए उपयोग में लाई जाने वाली दूसरी तकनीक या तरीके के बारे में, जिसे फ्रांसीसी विधि कहते हैं। दोस्तों, बहुत से डॉक्टर क्लब फुट के इलाज के लिए फ्रांसीसी तकनीक अपनाते हैं। दोस्तों, मैं खुद इस तकनीक से इलाज को बेस्ट मानता हूं, क्योंकि इस तकनीक से इलाज करने से बच्चों के पैर पूर्णतया ठीक किए जा सकते हैं। दोस्तों, फ्रांसीसी फंक्शनल मेथड में रोजाना स्ट्रेचिंग, व्यायाम और मालिश और नॉन इलास्टिक टेप के साथ पैर को स्थिर रखना शामिल है। इसका उद्देश्य पैर को धीरे धीरे सही स्थिति में लाना होता है। दोस्तों, पहले 3 महीनों के लिए इस थेरेपी के द्वारा इलाज स्पेशलिस्ट फिजियो द्वारा ही करवाना चाहिए।
3 महीनों में अधिकांश सुधार हो जाता है। माता पिता भी इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो आपका स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट है वह किस प्रकार से उसको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराता है, उसको किस प्रकार से उसके बेल्ट बांधता है, उसको किस प्रकार से टेपिंग करता है, इस प्रकार को पेशेंट के परिवार वाले यानी पेरेंट्स सीख सकते हैं, ताकि वह खुद बाद में इस इलाज को घर पर कर सकें। टेपिंग और स्प्लिटिंग तब तक की जाती है जब तक कि बच्चा 2 साल का न हो जाए। यदि क्लब फुट एकमात्र समस्या है बच्चे को, तो उपचार आमतौर पर पूरी तरीके से दोस्तों सफल होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि क्लब फुट के इलाज के तीसरे तरीके यानी सर्जरी के बारे में। हालांकि क्लब फुट के कई मामलों को सफलतापूर्वक नॉन सर्जिकल तरीकों से सही किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी डिफॉर्मिटी अगर पूरी तरीके से सही नहीं होती है, क्योंकि अक्सर माता पिता उपचार की जो टेक्निक्स होती है उसको बाद में जारी नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण कठिनाई होती है। दोस्तों सर्जरी के द्वारा पैर की टाइट मसल्स और लिगामेंट्स को लूज़ किया जा सकता है। सर्जरी के बाद हड्डियां प्लास्टर की वजह से जाम हो सकती है और दोस्तों दर्द भी हो सकता है। दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिनको घर पर करके आप आसानी से क्लब फुट से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप स्पेशलिस्ट फिजियो से ट्रीटमेंट करवाते हैं तो फ़ायदा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होता है। आपका बच्चा क्लब फुट से दोस्तों पूर्णतया मुक्ति पा सकता है अगर आप स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट से इलाज करवाते हैं। फिर भी बच्चों के पेरेंट्स को कुछ एक्सरसाइज घर पर ज़रूर करवानी चाहिए, यानी कि पेरेंट्स बच्चों को घर पर भी कुछ एक्सरसाइज ज़रूर कराएं। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं, इन्हें नियमित रूप से घर पर करें जिससे आपका बच्चा पूर्णतया स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों क्लब फुट के पेशेंट के जो पैर के अंदर की तरफ की जो मांसपेशियां होती है और पैर के पीछे की तरफ की जो मांसपेशियां होती है वह टाइट हो जाती है। तो अब हमें क्या करना होगा कि इन मसल्स को हमें लूज़ करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि पैर को सीधा पकड़ के अंदर की तरफ पैर मुड़ा है तो हमें बाहर की तरफ ले जाके 10 तक गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ देना वापस, फिर वापस पकड़ के अंदर की तरफ खींचना है और रोक के 10 तक गिनना है। 1 2 3 4 5 10, ऐसे 10 तक गिन के फिर वापस बार बार इसी एक्सरसाइज को हमें दोहराना है, यानी कि 10 सेकंड तक हमें रोक के रखना है फिर छोड़ना है। इसी एक्सरसाइज को बार बार करना है। इससे क्या होगा कि जो पैर को अंदर की तरफ ले जाने वाली मांसपेशियां जो टाइट हो रही है वह नरम हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज का उद्देश्य यही है कि पैर को अंदर की तरफ मोड़ के रखने वाली मांसपेशियों को लूज़ करना है। अब इसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है, आपको पैर को सीधा पकड़ के ऊपर की तरफ हल्का सा दबाना है। पैर को सीधा करना है फिर ऊपर की तरफ दबाना है ताकि एडी के पीछे वाली मांसपेशियां हैं वह स्ट्रेच हों। उनको स्ट्रेच होने से जो एडी के पीछे की तरफ जो टीए जो मांसपेशियां हैं टेंडो एक्लिस वह भी टाइट हो जाती है। इस एक्सरसाइज को करने से वह मांसपेशियां लूज़ होंगी। तो आप इस वीडियो में अच्छे से इस एक्सरसाइज को देखें और फिर अपने बच्चों को यह एक्सरसाइज घर पर कराएं। दोस्तों सबसे बढ़िया बात तो ये रहती है कि आप प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट से ही इलाज करवाएं ताकि आपका बच्चा पूर्णतया स्वस्थ हो सके, उसको ज़िंदगी में कभी कोई दिक्कत या परेशानी न हो और वह बिना ऑपरेशन सही हो जाए। दोस्तों तीसरी एक्सरसाइज करने के लिए बच्चे को उल्टा लेटा दें। उल्टा लेटा के रखना है और उसके बाद उसको ऐसी पोजीशन में लेटाना है ताकि उसका मुंह साइड में रहे। उल्टा लेटा करके हल्के से उसके पैर को पकड़ें, एक हाथ से उसके पैर को पकड़ें, दूसरे हाथ से उसके पैर को जो टेढ़ा है उसको सीधा करना है और सीधा करके फिर नीचे की तरफ दबाना है और 10 तक गिनना है ताकि पैर के पीछे की तरफ की मांसपेशियां हों वह स्ट्रेच हों। रोक कर 10 तक गिनना है फिर वापस छोड़ दें।
वापस पैर को सीधा किया, रोका 10 तक गिना और फिर छोड़ दिया ऐसे। तो इस एक्सरसाइज को करने से भी पैर के पीछे की तरफ जो एंकल जॉइंट है उसके पीछे की तरफ टेंडो एक्लिस जो मसल्स हैं वह टाइट हो जाती है, उनको लूज इससे किया जा सकता है। और पैर को अंदर की तरफ मोड़ के रखने वाली जो पैर की फुट की मसल्स है उनकी भी स्ट्रेचिंग होती है। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को आप फिर से देखिए दूसरे पैर के अंदर। ये देखिए अब हमें क्या करना है अगली एक्सरसाइज में, जो ये पैर अंदर की तरफ मुड़ा रह रहा है इसे हमें सीधा करके फिर नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है, ताकि एंकल के पीछे की तरफ वाली मांसपेशियां हम खींच सकें और खींच के रोक के 10 तक गिने। दोस्तों अभी अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके बच्चे के पैर पूर्णतया स्वस्थ हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप बच्चे के प्लास्टर कास्ट करवा के पैर सीधा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है उससे आपके बच्चे के पैर सीधे हो जाएंगे, लेकिन उसके अंदर की हड्डियां टाइट हो जाएगी, कुछ लिगामेंट्स टाइट रह जाएंगे, तो वह अच्छे से भविष्य में खड़ा होकर नहीं चल पाएगा, फिर उसे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो अगर आप एक्सरसाइज नियमित रूप से अगर करते हैं तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अगली एक्सरसाइज, चौथी एक्सरसाइज के लिए बच्चे को आपको सीधा लेटाना है। सीधा लेटा करके आपको क्या करना है, जो पैर अंदर की तरफ मुड़े हैं उनको सीधा करना है, सीधा करके दबा के उस पर जोर लगा के रखना है और उनको सीधा रखना है। इस एक्सरसाइज को करने से जो फुट की जो आर्च है जो अंदर की तरफ मुड़ रही है, पैर अंदर की तरफ मुड़ रहा है, उसके ऊपर अगर हल्का सा जोर देंगे, पैर को सीधा रखने की अगर नियमित रूप से हम कोशिश करेंगे, इस एक्सरसाइज को 5-5 मिनट कराना है, लगातार इसी पोजीशन में दबा के रखना। इससे क्या होगा कि आपके पैर के नीचे की मांसपेशियां जो पैर को अंदर की तरफ मोड़ रही हैं वह उनकी टाइटनेस कम होगी और जो पैर के सीधा रखने वाली जो मसल्स हैं वह मजबूत होंगी। तो दोस्तों आपको इस पोजीशन के अंदर बच्चे को लेटा के रखना है पकड़ के, ताकि वह उसके पैर सीधे हो सकें। दोस्तों अगर आप थोड़े समय तक लगातार घर पे मेहनत करेंगे तो आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम कहीं किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएं, इधर उधर जाएं, ऑपरेशन कराएं या प्लास्टर करवाएं, अगर आप इन चक्करों में पड़े रहेंगे तो आपके बच्चे का पैर सही नहीं होगा। दोस्तों मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को बिना ऑपरेशन तैयार किया है। तो दोस्तों वीडियो में बताई गई एक्सरसाइज नियमित रूप से घर पर करें, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा। दोस्तों यह थी संपूर्ण जानकारी बच्चों में जन्मजात होने वाली बीमारी क्लब फुट के बारे में। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।